बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू शाज़िब अरशद यूट्यूब चैनल। सेकेंड ईयर की न्यू बुक जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि आ चुकी है, तो हम उसके लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आया है वो फंक्शन एंड लिमिट्स के बारे में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 2 है दैट इज़ फंक्शन एंड लिमिट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि फंक्शंस होते क्या है एग्जैक्टली। फंक्शंस को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शंस आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है, अब स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन किस तरह से होते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव टू सेट्स। एक सेट ये है, ठीक है, और एक सेट ये है। इस सेट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। फॉर सपोज इस सेट में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, और इस सेट में मेरे पास कुछ नंबर है 1 2 एंड 3। ठीक है, अब दो सेट्स के दरमियान आपके पास जो रिलेशन होगा दैट डिफाइंस अ फंक्शन। ठीक है, इसी को हम स्पेशल बनाते हैं। अब स्पेशल केस क्या है, स्पेशल किस तरह बनेगा, वो इस तरह बनेगा कि हर सेट का, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका सेट बी के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग होनी ज़रूरी है। अब मैपिंग किस तरह से होगी उसके लिए कुछ बातें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेट ए के एलिमेंट्स जो है वो आपके पास कहलाते हैं जी प्री इमेजेस। ठीक है, प्री इमेजेस कहलाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड एज प्री इमेजेस और एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कॉल्ड एज इमेजेस। ठीक है, ये आपने जहन में रखनी है बातें। अच्छा, ये प्री इमेजेस तो होते ही होते हैं, साथ में जो है वो इनको आप याद रखने के लिए ऐसा सपोज कर लो कि दे आर ऑल्सो नोन एज एन इनपुट्स। ठीक है, इनको हम इनपुट्स का सेट बी कहते हैं, और जो इमेजेस का सेट होता है उनको हम आउटपुट्स का सेट बी कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट का मतलब कि आप कोई नंबर दो और उससे रिलेटेड जो है वो आउटपुट आ जाए। अब देखिए रिलेशन किस तरह होगा। फॉर सपोज ए की मैपिंग हुई हुई है 1 के साथ, बी की मैपिंग हुई है 3 के साथ, और सी की मैपिंग हुई है 2 के साथ। यह आपके पास एक फंक्शन है। अब फंक्शन की क्वालिटी क्या है या फिर फंक्शन के लिए खास स्पेसिफिक बातें क्या है, वो ये है कि जो आपकी प्री इमेजेस हैं, यानी कि जो इनपुट्स हैं, हर इनपुट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए या फिर एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है फंक्शन की, कि हर एक एलिमेंट की, हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज या फिर आउटपुट उसका होना चाहिए। तब जाकर आप उन दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन है उस रिलेशन को आप कह सकते हो कि ये एक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, हर इनपुट की, ठीक है, इमेज होनी चाहिए या हर प्री इमेज की एक इनपुट एक इमेज होनी चाहिए। ये आपके लिए, ये आपको बताता है कि दैट फंक्शन, दैट रिलेशन इज बेसिकली अ फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर जो इनपुट्स है और आउटपुट्स है, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनपुट्स और आउटपुट्स की फॉर्म में नहीं आते, वो आपके पास जो है वो कुछ अलग फॉर्म में आते हैं, लाइक बेसिकली डोमेन और रेंज के नाम से आते हैं। तो बच्चों डोमेन और रेंज, अच्छा, इनपुट्स और प्री इमेजेस को जनरली हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक्स से। हम कहते हैं कि दे आर नॉन एज एन एक्स। ठीक है, अब फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है आपके पास, फंक्शन आपके पास डिफाइन होता है लाइक दिस एफ एक्स। नाउ दिस एक्स, एक्स इज बेसिकली व्हाट, इट इज एन इनपुट और वी कैन से दैट इट इज अ प्री इमेज, ये एक प्री इमेज है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह इनपुट्स और प्री इमेजेस को हम जनरली डिनोट करते हैं एक्स से, इसी तरह इमेजेस और आउटपुट्स को हम जनरली डिनोट करते हैं वाई से।
ठीक है, तो y किस हिसाब से होगा? अब y जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? दिस फंक्शन के इक्वल होता है कि आप इस फंक्शन को जब आप इक्वल करेंगे किसके? y के, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा? एक आउटपुट बन जाएगा। अब ये शो क्या कर रहा है? व्हाट डज दिस शो? कि f इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम पढ़ते हैं f ऑफ x, ठीक है, इसको पढ़ते किस तरह से? f ऑफ x, यहां लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब मैंने आपको बताया कि x आपके पास क्या है? इस x को जो है वो हम कहते हैं डोमेन। इस x इज इक्वल टू डोमेन। डोमेन्स आर बेसिकली इनपुट, कि आप क्या इनपुट जो है वो x की जगह एंटर कर सकते हो एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। और y को हम कहते हैं बेसिकली दे आर नॉन एज रेंज, ठीक है। y को जो है वो आप रेंज कहते हो। रेंज का मतलब आउटपुट्स, कि आप क्या क्या इनपुट करोगे तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या क्या आउटपुट आपके पास आएंगे, ठीक है। दैट इज नॉन एज रेंज। तो सवाल जो भी आएंगे वो आपके पास यही आएंगे कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है, ठीक है, ग्राफ दिया हो सकता है, तो दोनों तरह से आपको जो है वो फंक्शन दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन को याद रखना है कि डोमेन इज व्हाट? इनपुट, आप क्या चीज एंटर कर सकते हो, क्या वैल्यू एक्स की जगह, एंड रेंज इज बेसिकली आउटपुट। अब देखें आप कि इनपुट डिपेंड नहीं कर रहा आउटपुट के ऊपर, इनपुट से इनपुट को कोई फर्क नहीं पड़ता आउटपुट क्या है, बट आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट। आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स। क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि यहां देखिए, हम जो हम x की वैल्यू लिखेंगे ना फंक्शन के अंदर, वो जब सॉल्व होगी तो आपके पास एक आउटपुट आएगा, एक आंसर आएगा, जो कि आपका क्या होगा? y होगा। तो इनपुट डिपेंड नहीं करता, आउटपुट डिपेंड करता है। तो हम यहां से एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x is what? Independent variable, and y is डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है आपके पास? डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि x की वैल्यू जो होगी उससे रिलेटेड क्या होगा? y की वैल्यू आपके पास आएगी। तो होप सो यहां तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। डोमेन और रेंज आपने याद रखनी है, ये चीजें याद रखनी है कि x इंडिपेंडेंट होता है और y क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा ये पूरी वैल्यू इक्वल होती है y के। आप समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर हम रिप्लेस भी कर देते हैं fx को, जो है वो y से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शंस की छोटी छोटी बातें जो कि क्या कहलाती है और फंक्शन किस तरह से बनता है। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बता दूं कि एक रेंज की सॉरी एक डोमेन की दो रेंज नहीं हो सकती। एक डोमेन की दो रेंज नहीं हो सकती। यहां मैं लिख देता हूं इस बात को ताकि आपको याद रहे। वन डोमेन cannot have two ranges। एक डोमेन की दो रेंज नहीं हो सकती। whereas two domains can have one range, ठीक है। पहला पॉइंट, एक डोमेन की दो रेंज नहीं हो सकती, मतलब एक इनपुट के दो आंसर नहीं हो सकते। अब यहां लिखा है दो डोमेन्स, मतलब ये दो डोमेन्स हैं ए एंड बी, इनकी एक रेंज पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल कि ए का आंसर भी बी और बी का आंसर भी वन हो, तब भी वो फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि इनपुट्स प्री इमेजेस की यूनिक इमेज होगी, ठीक है। बट वेयर एज अगर आप एक ही बात करोगे, ठीक है, पहले पॉइंट की एक डोमेन की दो रेंज, तो
इट विल नॉट मेक इट अ फंक्शन। ये जो है वो एक प्री इमेज के यूनिक आंसर नहीं बनाएगा, क्योंकि एक यूनिक आंसर होना जरूरी है, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था फंक्शंस का। चले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। वी हैव द एक्सरसाइज 2.1। चलें जी। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 2.1 का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग थ्रू ग्राफ। आपको ग्राफ्स दिए गए हैं कुछ, ठीक है। आपने क्या करना है कि डोमेन और रेंज बतानी है इन ग्राफ्स की, ठीक है। ग्राफ्स की मदद से आपने डोमेन और रेंज बतानी है। अब डोमेन और रेंज से हमारे जहन में फौरन दो चीजें आ जाएंगी, दो वेरिएबल, डोमेन मींस एन एक्स एंड रेंज मींस वाई, ठीक है। आपको इनपुट और आउटपुट्स बताने हैं। तो चलें जी पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें जी, आपको ग्राफ दिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी गई है, ठीक है। आपके एक्सिस दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा जी, फिर हम अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस। और अगर हम वर्टिकली बात करें तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर ऊपर की तरफ, डाउन टू टॉप की तरफ, बॉटम टू टॉप की तरफ जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, और लेफ्ट टू राइट नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आप देखें ये जो फंक्शन है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आप x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, ये वैल्यू आगे जाती जा रही है, जाती जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ये वैल्यू, ठीक है, ये इस तरह से जा रही है, देख, ये इस तरह से बढ़ती जा रही है, ठीक है, ऐसे बढ़ती जा रही है ये वैल्यू आगे की तरफ, ठीक है, ये यहां से टच करते हुए जा रही है। अब देखिए, कोई पॉइंट हमें नहीं पता कि ये वैल्यू कहां तक जाएगी और कहां से आ रही है, ठीक है। यहां से, क्योंकि मैंने कहा लेफ्ट टू राइट हमें चेक करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमें नहीं पता। देखिए -4 के आगे भी ये वैल्यू चलती जा रही है। इट मीन्स कि हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता कि ये कहां पर है। जब आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होता डोमेन और रेंज फाइंड करते हुए, तो तब आप यूज करते हो ओपन इंटरवल का, ठीक है। ओपन इंटरवल के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं, जो कि ब्रैकेट हमारे पास होती है, दैट इज आवर राउंड ब्रैकेट, ठीक है। और क्लोज इंटरवल वो होता है जहां पर आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता होता है कि ये वैल्यू यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो ओपन इंटरवल यहाँ लगेगा क्योंकि हमें नहीं पता है वैल्यू कहाँ से चलती हुई आ रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू बहुत आगे तक जाएगी, और कहां तक जाएगी, -इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है। अब ये वैल्यू -इन्फिनिटी से आती आती, ठीक है, -4, -3, -2, -1, जीरो से टच हुई, और जीरो से टच होने के बाद अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। देखिए 4 से आगे जो है वो एक्सटेंड हुई है, और नहीं पता कहां तक जाएगी। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत आगे तक चलती जा रही है, चलती जा रही है, और एट द एंड कहां पहुंच जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। दैट इज द डोमेन, कि हमें इनपुट कहां से मिल रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसको इनपुट दे सकते हैं। अब इस डोमेन को जब आप लिखोगे, ठीक है, डोमेन, तो डोमेन आपके पास कैसे आएगी, सिंस डोमेन जो है वो एक्स एक्सिस के बात होती है, एक्स की बात होती है, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आपके पास क्या हो जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। अब अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज क्या होगी हमारे पास। अब देखिए रेंज इस जीरो से ऊपर ऊपर आपको नजर आ रही है, मतलब जीरो इज अ फिक्स पॉइंट, और जीरो से वैल्यू ऊपर, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वैल्यू भी ऊपर की तरफ इंक्रीज होती जाएगी। तो हमें फिक्स पॉइंट पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज इंटरवल में बंद कर देंगे। तो कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, और कहां तक जा रही है, चलती जा रही है, कहां तक, इन्फिनिटी तक।
अब इन्फिनिटी हमें नहीं पता तो हमने यहाँ क्या कर दिया, ओपन इंटरवल लगा दिया। जब हम इसको रेंज में लिखेंगे, ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि रेंज y की होती है तो हम लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू, अब देखिए वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक, तो हम यहां लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, ठीक है, रियल नंबर्स तो है मगर y की वैल्यू क्या है रियल नंबर में, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इंक्लूडेड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और 0 और 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है वो आपकी सारी क्या है, रेंज है। तो y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास पहला क्वेश्चन था, काफी आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। अब यहाँ देखिए आप एक स्ट्रेट लाइन दी गई है तो इसके साथ भी वही काम करना है, ठीक है। अब इसकी पहले आप डोमेन फाइंड कर लें। देखिए बेटा डोमेन, डोमेन बढ़ती जा रही है नेगेटिव की तरफ, जैसे जैसे जा रहे हैं बढ़ती जा रही है, और पॉजिटिव की तरफ भी बढ़ती जा रही है। हमें नहीं पता कहां पर जाकर एंड होगी और कहां से ये आ रही है, तो हम ये दोबारा से अज्यूम करेंगे कि ये कहां से आई है, ये आपके पास कहां से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव इंफिनिटी से आ रही है और कहां तक चलती जा रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो हम यहाँ दोबारा लिख देंगे x such that x belongs to रियल नंबर, कि नेगेटिव इंफिनिटी से कहां तक जा रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रही है। वेयर एज रेंज की बात करें तो रेंज का भी हमें नहीं पता, ये बढ़ती जा रही है, ये लाइन इंक्रीज होगी तो ये भी नीचे की तरफ जाता जाएगा, तो रेंज भी हमारे पास क्या आएगी, कहां से कहां तक आ रही है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर कहां से, नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट हो रही है और जैसे जैसे ये लाइन एक्सटेंड करेगी ये वैल्यूज ऊपर बढ़ती जाएंगी, तो पॉजिटिव की तरफ भी कहां तक जा रही है ये रेंज, रियल नंबर मतलब इंफिनिटी तक। जहां भी मैं रियल नंबर का यूज कर रहा हूं इट मींस के डोमेन नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ कंप्लीट जा रही है, ठीक है बेटा। ये आप लोगों ने चीजें देखनी है। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको देखें। अब देखें यहां पर जो ग्राफ बना हुआ है वो सिर्फ x और y, पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के दरमियान है, नेगेटिव इसने कोई टच नहीं किया, ठीक है। एक ही क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो अब इसके लिए कैसे लिखना है आपको, ठीक है। अब इसके लिए देखें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इनपुट्स। इनपुट्स देखें बेटा 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, डोमेन 0 से स्टार्ट हो रही है और बढ़ती जा रही है, तो हम लिख सकते हैं x such that x belongs to रियल नंबर एंड x कहां से स्टार्ट है, 0 से इंक्लूडेड है और आगे की तरफ जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 और 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी क्या है, आपकी डोमेन है। इसी तरह रेंज भी यही हो रही है, देखें 0 है, 0 से स्टार्ट है, जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ेगी ये लाइन, यहां पर y की वैल्यूज भी बढ़ती जाएंगी, तो रेंज आपके पास क्या हो जाएगी, y such that y belongs to रियल नंबर एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर y की वैल्यू भी क्या हो रही है, 0 और 0 से बढ़ती जा रही है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सा है, इतना कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट दो पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट है, दो ग्राफ्स हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें एक ग्राफ के अंदर दो आपको पार्टीशन में ग्राफ दे दिए गए। अब इनके साथ क्या करना होता है, काम वही करना है, बस आपको एक थोड़ी सी चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है कि बेहतर है कि आप पहले इसकी डोमेन बना लो, मतलब ओपन और क्लोज इंटरवल के अंदर जिस तरह हमने पहले पार्ट के अंदर किया था उस तरह आप डोमेन बना लो ताकि आपको करने में आसानी हो जाए। अब अगर हम डोमेन की बात करें तो देखो ये लाइन चलती हुई आ रही है, ठीक है, हमें नहीं पता कहां से चलती हुई आ रही है, तो हम ये कह लेते हैं कि ये आपके पास कहां से स्टार्ट होके आ रही है, माइनस इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है। अब माइनस इंफिनिटी से आते आते एक्स की तरफ कहां जाएगी, 0 की तरफ, ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। अभी हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ऊपर वाई की बात नहीं कर रहे हैं। आई नो आप लोग कह रहे होंगे कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये वैल्यू तो यहां से आ रही है ना, ये एक टाइम आएगा कि ये इसके साथ टच कर जाएगा या इसके साथ टच नहीं भी किया तो इसके साथ बहुत क्लोज हो जाएगा, तो 0 के क्लोज क्लोज आ रही है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये 0 हो गई, ठीक है।
यूनियन, यूनियन क्यों लगाया, क्योंकि दूसरा ग्राफ भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ ये कहीं ना कहीं टच करेगा, ठीक है, और दूसरा वाला वहीं से टच करता हुआ कहीं ना कहीं से साथ में आ रहा है। अब देखें दूसरे वाले के जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो देखें 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ की तरफ जा रही है, आगे की तरफ। तो हमें पता है 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। अब देखिए जो पॉइंट्स मुझे पता थे, फिक्स मुझे डिफाइन थे, वहां मैंने क्लोज इंटरवल यूज किया, बाकी जो पता नहीं है वहां ओपन इंटरवल लगा है। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, x such that x belongs to रियल नंबर। रियल नंबर क्यों बच्चों, देखिए माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है और कहाँ लास्ट कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो सिंपल हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपके पास रियल नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरह अब अगर y की बात करें, ठीक है, अब वो गौर कीजिएगा y के लिए, देखिए y के नीचे इस जीरो से नीचे तो कुछ नहीं है, ठीक है, ऊपर ऊपर है। तो जीरो से स्टार्ट है और कहां तक जा रही है वैल्यू, इसकी बात करें तो जीरो से स्टार्ट होके कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। और अगर इसकी बात करें तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होके कहां तक आ रही है, 0 तक। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्लोज इंटरवल, और कहां तक जा रहा है पहला ग्राफ, इन्फिनिटी तक। ये देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां तक बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो हमें पता नहीं है क्लोजिंग पॉइंट, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल, देन यूनियन। अब इसका जो स्टार्ट है वो कहां से आ रहा है, इस वाले ग्राफ का स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होके ये कहां तक आ रहा है, नीचे की तरफ आते 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 0 तक आ जाएगा। तो अब इसकी रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, y such that y belongs to रियल नंबर। देखें 0 से स्टार्ट हुआ और बड़ी वैल्यू कहां तक चली गई है, इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि y की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है। यह आपके पास हो गई इसकी कहानी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही कहानी है कि दो अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में दिए हुए हैं। तो नेगेटिव के लिए हम सबसे पहले x की बात करेंगे, तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से चलता हुआ आ रहा है ग्राफ और क्या तक आएगा, 0 तक। और फिर ये वाला ग्राफ 0 से चलता हुआ कहां तक जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो ये इसके लिए भी दो दो आपके पास डोमेन्स बनेगी, तो यूनियन होगा। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी, तो क्लोज इंटरवल से स्टार्ट हुआ 0 पे, ये वाला नेगेटिव इन्फिनिटी 0 तक जाएगा। और दूसरा जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होके कहा जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसकी डोमेन सिंपल सी हो जाएगी कि x such that x belongs to रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर कहां तक जा रहे हैं हम, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब अगर हम y की बात करें तो y में भी यही हो रहा है कि ये देखें, ये लाइन आपको नजर आ रही है, नीचे से चलती हुई आ रही है 0 तक, और 0 से फिर ऊपर कहां जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी दूसरे ग्राफ के लिए। तो कहां से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होके कहां तक आई, 0 तक। और दूसरे ग्राफ के अंदर देखें 0 से ऊपर की तरफ जा रही है, तो 0 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। और इसकी रेंज कैसे डिफाइन होगी, y such that y belongs to रियल नंबर। देखिए जहां भी नेगेटिव इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी की बात आती है, तो आप उसके अंदर जब आप सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे होते हैं तो आप वहां पर पूरा ये लिख सकते हैं कि बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब यही होगा कि उसमें सारे रियल नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी अगर क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, कोई भी आप लोगों को सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।